student. Welcome to the online study of Ashadip International School. I welcome to all in class 2. Subject English. Poem number 3. A Smile. So today we will revise poem number 3. A Smile. This video is about revision. So start with the poem. इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम कि ये पोएम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे. सो दिस पोएम टॉक्स अबाउट अ स्माइल ब्रिंग्स स्मॉल wrinkles on the face, but nobody knows where it hides itself. The essential feature of smile is that if one smiles, then the other smiles too, and one smile creates many smiles together. So this is what the introduction of this poem. We'll see once again. This poem talks about a smile. ये poem जो है वो smile के बारे में है, मुस्कुराहट के बारे में है. A smile brings small wrinkles on the face. जब भी आप स्माइल करते हो तो आपके फेस पे छोटी छोटी झुर्रियाँ पड़ जाती है, छोटे छोटे ऐसे लाइंस हो जाती है. बट nobody knows where it hides itself. पर जैसे ही आप नॉर्मल फेस हो जाता है आपका, तो जो लाइंस जो होती है आपके फेस पे वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, वो किसी को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ वो जाके छिप जाती है. The essential feature of smile is that if one smiles then the other smile. और मेन जो मेन फीचर जो है स्माइल का, और वाई द स्माइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. क्योंकि अगर कोई एक स्माइल करता है तो दूसरे भी उसको देख के स्माइल करते हैं. तो वैसे करके वन स्माइल क्रिएट्स मैनी स्माइल्स टुगेदर. तो जो वन स्माइल होती है उससे हम लोग बहुत ज़्यादा स्माइल क्रिएट कर सकते हैं टुगेदर. बहुत सारी स्माइल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू स्माइल. You have to keep your face smiley always, right? So this is what the introduction of this poem. We'll see once again. The title of this poem is A Smile. So we'll see the poem. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face. जो स्माइल है वो बहुत ही फ़नी चीज़ है. फ़नी इट मीन्स बहुत ही अच्छी चीज़ है. अगर आप किसी को देखते हो स्माइल करते हुए तो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे भी स्माइल आ जाती है. इट रिंकल्स अप योर फेस. आपके फेस पे रिंकल हो जाती है. रिंकल इट मीन्स झुर्रियाँ हो जाती है. जैसे कैसे ओल्ड पर्सन के फेस पे कैसे ऐसे लाइंस बहुत ज़्यादा होती है, तो व्हेन यू स्माइल तो ऐसे छोटी छोटी लाइंस हो जाती है आपके फेस पे भी. एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड. और जैसे ही आप वापस स्माइल करना बंद कर देते हो, नॉर्मल फेस पे आ जाते हो, तो जो सारी लाइंस जो होती है वो कहाँ चली जाती है, यू विल नेवर फाइंड. आप वो लाइंस को ढूंढ ही नहीं पाते हो. इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. आप उसकी जो एक सीक्रेट हाइडिंग प्लेस है, सीक्रेट जो छिपने की वो जो प्लेस है, वो आप कभी भी ढूंढ नहीं पाते हो कि वो जो लाइंस जब भी आप स्माइल करते हो तो वो जो लाइंस बनी हुई होती है आपके फेस पे वो कौन सी जगह पे जाके छिप जाती है, वो आप कभी भी उसका पता नहीं लगा पाते हो. When you smile, so as you can see in this picture, this girl is smiling. So this cat is also smiling. See, smile is a very important thing, right? We should always smile. We should always keep our face smiling. हमारा जो face होता है वो हमेशा स्माइलिंग फेस होना चाहिए, सो दैट हमें जो दूसरे जब देखते हैं हमें, राइट, तो उनको भी हमें ऐसे देखना अच्छा लगता है कि नो दिस गर्ल और दिस बॉय इज़ ऑलवेज स्माइलिंग. ऑलवेज कीप द स्माइल ऑन हीज और हर फेस. कि ये जो बच्चा है उसके फेस पे हमेशा ऐसे छोटी सी स्माइल रहती है, तो दूसरे भी जब हमें देखते हैं तो उनके फेस पे भी स्माइल आ जाती है, उन्हें भी हमें देखना अच्छा लगता है. सो दैट इज़ वाई वी मस्ट कीप our face smiley always. So but far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two.
सी दिस इज़ वेरी सिंपल, बट जो स्माइल है उसके बारे में एक वंडरफुल चीज़ ये है, टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू। जो स्माइल है वो क्या कर सकती है। यू स्माइल एट वन, अगर मतलब आप हो, आपने कोई आपका फ्रेंड है, उसके सामने आपने स्माइल की, तो ऑटोमेटिक आपका जो फ्रेंड है वो आपको देख के स्माइल करेगा। एंड सो वन स्माइल मेक्स टू। तो वैसे करके एक स्माइल जो है वो क्या कर सकती है, टू स्माइल्स क्रिएट कर सकती है। जैसे कि आपने भी स्माइल किया और आपके फ्रेंड ने भी स्माइल किया, आपने स्माइल की इसीलिए उसने स्माइल किया, राइट। सो वैसे एक स्माइल जो होती है उससे दो स्माइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज़ वॉट द पोएम इज़ ऑल अबाउट। एंड ये पोएम में से हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें हमेशा हमारा जो फेस है वो स्माइली फेस रखना चाहिए, राइट। क्योंकि हमें देख के दूसरे भी स्माइल करें और दूसरे जो हमें देखते हैं उनको ऐसा लगे, नो दिस गर्ल और दिस बॉय इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, ही और शी इज़ सच अ गुड वन, right? So smile creates such a good thing. So what we have to learn from this poem, we should always keep our face smiling. So now we will move towards the reading part. Let's read. My grandmother has many wrinkles on her face. See, this is wrinkle and this W over here in this word is silent. ये जो W है वो क्या है, silent है। तो इसे जो है हम लोग कैसे पढ़ेंगे, wrinkles ही पढ़ेंगे. We will not pronounce this W. So we'll see once again. My grandmother has many wrinkles on her face. Wrinkle it means जैसे किसी ओल्ड पर्सन का जो फेस पे ऐसे हो जाता है, जूरिया जिसे हम लोग बोलते हैं, लाइंस लाइंस हो जाती है. सो माई ग्रैंड मदर हैज़ मैनी रिंकल्स ऑन अ फेस. नेक्स्ट इज शैल आई टेल यू अ सीक्रेट एंड क्वेश्चन मार्क. सो वील हैव टू रीड लाइक दिस. शैल आई टेल यू अ सीक्रेट, क्या मैं मेरा सीक्रेट बताऊँ आपको. So this is what the reading part. Now we will see new words with its meaning and sentences. First word is wrinkles. Again WRINKLES, wrinkles, and here this W is silent. तो सिर्फ लिखने में हम लोग यूज़ करेंगे, बट व्हेन वी प्रोनाउंस दिस वर्ड, जब हम लोग ये वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो सिर्फ क्या पढ़ेंगे, wrinkles पढ़ेंगे. W is silent here. Meaning of wrinkle is straight lines on the skin of the face. हमारी face पे जैसे straight ऐसे lines बन जाती है, that lines are called wrinkles. We'll see the sentence. My grandmother has wrinkles on her face. जैसे हमारी grandmother या grandfather जो old people होते हैं उनके face पे ऐसे wrinkles हो जाती है. We'll see once again. Wrinkles. Meaning of this wrinkle is straight lines on the skin of the face, and the main sentence is my grandmother has wrinkles on her face. As you can see in this picture, this grandmother is having wrinkles on her face. Next is secret, SECRET, secret. Private, it means आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो आप किसी को नहीं बताते, कोई स्पेशल पर्सन होता है उसी को बताते हो, तो दैट इज कॉल्ड द सीक्रेट. सेंटेंसेस. आई हैव सीक्रेट टू शेयर विथ यू, मेरे पास सीक्रेट है आपको बताने के लिए. यू आर ऑल्सो डूइंग विथ योर फ्रेंड्स कि मेरे पास एक सीक्रेट है, मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा या बताऊंगी. सो दिस इज़ व्हाट द सीक्रेट, जो हम लोग किसी को नहीं बताते, या किसी बहुत जो हमारा जो क्लोज होता है कोई पर्सन, उसे ही हम लोग बताते हैं. सो दैट इज़ द सीक्रेट. विल सी वंस अगेन. सीक्रेट. मीनिंग ऑफ सीक्रेट इज प्राइवेट. देन द सेंटेंस इज I have secret to share with you. Number 3 is hiding place. HIDING, hiding, PLACE, place. Hiding place. The meaning of hiding place is a place where no one can find you. एक ऐसी place जहाँ पे आपको कोई नहीं ढूंढ सकता. आप जो छिप जाने वाली जो place होती है, आप जब भी for example hide and seek you might have played, जब भी आपके फ्रेंड्स के साथ खेलते हो तो आपकी जो एक हाइडिंग प्लेस होती है, छिपने की जो जगह होती है, वो शायद किसी को नहीं पता हो. द सेंटेंस इज गार्डन इज़ द बेस्ट हाइडिंग प्लेस. जो गार्डन जो होता है वो बेस्ट हाइडिंग प्लेस होता है व्हेन वी प्ले हाइड एंड सीक. जब भी हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं तो जो गार्डन है
वो क्या है, बेस्ट हाइडिंग प्लेस है, क्योंकि गार्डन में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बुशेस होते हैं जिसके पीछे आप छिप सकते हो. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस गर्ल एंड बॉय, दे बोथ आर हाइडिंग behind the trees. So the garden is the best hiding place. We'll see once again, hiding place, a place where no one can find you, जहाँ पे आपको कोई ढूंढ नहीं सकता या छिपने की जो जगह होती है, दैट इज़ द हाइडिंग प्लेस. द सेंटेंस इज गार्डन इज़ द बेस्ट हाइडिंग प्लेस व्हेन वी प्ले हाइड एंड सीक. जब भी हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं तो जो गार्डन जो है वो सबसे बेस्ट छिपने की जगह है.